हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हेल्दी इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपी बोर्ड के अंतर्गत क्लास 11th प्रोज सेक्शन में लेसन 1 जिसका नाम है माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, इस लेसन का अध्ययन करेंगे। इस लेसन को बुकर टी वाशिंगटन द्वारा कंपोस्ट किया गया है और इसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इस लेसन में लेखक ने शिक्षा ग्रहण करने के दौरान या उस बीच में जो उसे संघर्ष करना पड़ा या जिन कठिनाइयों से होकर गुजरना पड़ा, उसका वर्णन इस लेसन में किया गया है लेखक के द्वारा। तो आइए लेसन का आरंभ करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स से निवेदन है कि हमारे चैनल हेल्दी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए लेसन का आरंभ करते हैं। फर्स्ट लाइन है इसकी, वन डे वाइल एट वर्क इन द कोल माइन आई हैपन टू overhear two miners talking about a great school for colored people somewhere in Virginia. One day, एक दिन, while at work इन द कोल माइन, वाइल मीन्स जबकि, एट वर्क काम में, इन द कोल माइन, कोल माइन का मतलब होता है कोयले की खान। अर्थात एक दिन जब कोयले की खान में काम करने के दौरान आई हैपेंड, मेरे साथ एक घटना घटित हुई, टू ओवरहियर अर्थात मुझे सुनने को मिला। ओवरहियर का मतलब सुनाई दिया। टू माइनर्स, दो मजदूर, माइनर्स का मतलब होता है कि कोयले की कान में काम करने वाले मजदूर। टू माइनर्स टॉकिंग अबाउट, बात कर रहे थे, ए ग्रेट स्कूल, एक महान स्कूल के बारे में, फॉर कलर्ड पीपल, जो काले लोगों के लिए था, समवेयर इन वर्जीनिया, वर्जीनिया में कहीं पर। अर्थात एक दिन काम के दौरान, कोयले की खान में काम करने के दौरान मुझे सुनाई दिया, दो लोग आपस में बात कर रहे थे और वे बात कर रहे थे एक महान स्कूल के बारे में जो काले लोगों के लिए वर्जीनिया में कहीं पर स्थित था। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहला अवसर था, दैट आई हैड एवर हर्ड, कि मैंने सुना, एनीथिंग, कुछ भी, अबाउट एनी काइंड ऑफ स्कूल, किसी स्कूल के बारे में, किसी प्रकार के स्कूल के बारे में। काइंड ऑफ स्कूल का मतलब किसी प्रकार के स्कूल के बारे में, आर कॉलेज, या कॉलेज के बारे में। दैट वाज मोर प्रेटेंशियस, जो और अधिक, मोर प्रेटेंशियस, अधिक आकर्षक, प्रेटेंशियस का मतलब होता है आकर्षक, देन द लिटिल कलर्ड स्कूल, यानी छोटा स्कूल जो काले लोगों के लिए था, इन आवर टाउन, मेरे गांव में या मेरे नगर में। और यहाँ पे देन लगा, इसका मतलब तुलना में, अर्थात मेरे गांव के छोटे स्कूल की तुलना में जो काले लोगों के लिए था, उसकी तुलना में ये स्कूल ज़्यादा आकर्षक था मेरे लिए, जिसके बारे में ये दोनों काम करने वाले चर्चा कर रहे थे। नेक्स्ट पैराग्राफ, एज दे वेंट डिस्क्राइबिंग द स्कूल, जैसे वे स्कूल के बारे में चर्चा करते गए, डिस्क्राइबिंग द स्कूल, ये स्कूल के बारे में बातें करते गए। इट सीम टू मी, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, दैट इट मस्ट बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। इट मस्ट बी, मस्ट का मतलब यहाँ पे श्योर है कि ये निश्चित ही, बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, अर्थात धरती पर सबसे महान स्थान है। ग्रेटेस्ट प्लेस, सबसे महान स्थान, ऑन अर्थ, धरती पर। नॉट इवन हेवन प्रेजेंटेड मोर अट्रैक्शन फॉर मी, नॉट इवन हेवन अर्थात स्वर्ग में भी, प्रेजेंटेड प्रस्तुत नहीं था, मोर अट्रैक्शन ज़्यादा आकर्षण, फॉर मी मेरे लिए, एट दैट टाइम उस समय, देन डिड द हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया, अर्थात हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया, जो वर्जीनिया में इस नाम का जो स्कूल था, इसमें जितना आकर्षण था उतना कहीं भी लेखक के लिए आकर्षण नहीं था। अर्थात हीवन में भी, अर्थात स्वर्ग में भी इतना आकर्षक नहीं था जितना कि इस स्कूल के प्रति उसका आकर्षण बढ़ गया। अबाउट विच दिस मैन वे आर टॉकिंग, जिसके बारे में ये लोग बातें कर रहे थे। अबाउट विच, जिसके बारे में, दीज मैन, ये लोग या ये आदमी, वे आर टॉकिंग, बातें कर रहे थे।
आई रिजॉल्व एट वंस, मैंने, रिजॉल्व का मतलब होता है निश्चय करना, मैंने निश्चय किया एट वंस तुरंत, टू गो टू दैट स्कूल, उस स्कूल में जाने का, अर्थात उस स्कूल में जाने का मैंने निश्चय कर लिया। ऑल्दो आई हैड नो आइडिया, यद्यपि मुझे कोई आइडिया नहीं था, वेयर इट वाज, ये कहाँ था, आर हाउ मैनी माइल्स अवे, या कितनी मील दूर था, आर हाउ आई वाज गोइंग टू रीच इट, या मुझे वहाँ पर कैसे पहुँचना था, इसका हमें कोई भी आइडिया नहीं था। इट वॉज ऑन फायर कॉन्स्टेंटली विद वन एम्बिशन, इट वॉज ऑन फायर कॉन्स्टेंटली विद वन एम्बिशन, अर्थात एक महत्वाकांक्षा जो निरंतर प्रज्वलित कर रही थी, अर्थात जल रही थी, उत्तेजित कर रही थी, वन एम्बिशन, एक महत्वाकांक्षा, एंड दैट वाज, और वो थी टू गो टू हैम्पटन, कि हैम्पटन जाना है, अर्थात मेरे अंदर केवल एक ही उत्तेजना या एक ही महत्वाकांक्षा प्रबल थी, और वो ये थी कि मुझे हैम्पटन जाना है। दिस थाट वाज, थाट का मतलब विचार होता है, दिस थाट, ये विचार, वाज विद मी, मेरे साथ था, डे एंड नाइट, रात दिन, अर्थात हर समय, दिन हो या रात हो, मेरे मन में यही विचार था कि मुझे किसी तरह से हैम्पटन पहुंचना है। आइए अगले पैराग्राफ का अध्ययन करते हैं। इन द फॉल ऑफ 1872, 1872 के पतझड़ के मौसम में, फॉल का मतलब होता है पतझड़ का मौसम, आई डिटरमाइंड, मैंने निश्चय किया, टू मेक एन एफर्ट, एक प्रयास करने का, टू गेट देयर, यहाँ पे गेट है, इसको गो पढ़ेंगे, टू गो देयर, वहाँ जाने का, अर्थात 1872 के पतझड़ के मौसम में मैंने ये निश्चय किया और एक योजना बनाई, एक कोशिश की कि मुझे वहाँ पे जाना है। माई मदर वाज ट्रबल, मेरी माँ दिक्कत में थी, कठिनाई में थी, विद ए ग्रेव फियर, एक बड़े भय के कारण, दैट आई वाज स्टार्टिंग, कि मैं आरंभ कर रहा हूँ, आउट ऑन ए विल्ड गूस चेज, विल्ड गूस चेज का मतलब होता है जंगली रीछ का पीछा करना, लेकिन यहाँ पे इसका सेंस है कि ऐसा प्रयास करना जो निर्मूल है, अर्थात असंभव कार्य के प्रति निकलना। तो मेरी माँ का भय जो है वो इसलिए भी और ज़्यादा था कि मैं एक असंभव प्रयास के लिए निकल रहा था। एट एनी रेट, किसी भी प्रकार, आई गॉट ओनली ए हाफ हार्टेड कॉन्सेंट, कॉन्सेंट का मतलब होता है अनुमति, फ्रॉम हर, एट एनी रेट, किसी प्रकार से, आई गॉट ओनली ए हाफ हार्टेड, मैं पा सका केवल आधे मन से सहमति, कॉन्सेंट का मतलब सहमति, फ्रॉम हर, उससे, दैट आई माइट स्टार्ट, कि मैं आरंभ कर सकता हूँ, अर्थात मैं अपनी यात्रा आरंभ कर सकता हूँ, इसकी अनुमति उसने आधे मन से दी मेरी माँ ने। आई हैड वेरी लिटिल मनी, मेरे पास बहुत थोड़ा पैसा था, विद विच, जिससे, टू बाई क्लोथ्स, कपड़े लिए, एंड पे माई ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, और मेरे रास्ते के खर्च के लिए, यानी कपड़ा ख़रीदने के लिए और रास्ते के खर्च के लिए बहुत ही थोड़े पैसे थे। माई ब्रदर जॉन हेल्प मी ऑल दैट ही कुड, मेरे भाई जान ने मेरी उतनी सहायता की जितना वो कर सकता था, दैट ही कुड, अर्थात जितना कि वो कर सकता था, बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में, दैट वाज नॉट ए ग्रेट डील, ग्रेट डील का मतलब अपर्याप्त होना, नॉट ए ग्रेट डील का मतलब अपर्याप्त नहीं था, लेकिन वाज नॉट ए ग्रेट डील, वो पर्याप्त नहीं था। अगला पैराग्राफ फ्रेंड्स, फाइनली द ग्रेट डे केम, अंत में वो महान दिन आया, एंड आई स्टार्टेड, और मैंने आरंभ किया या मैं निकला, फॉर हैम्पटन, हैम्पटन के लिए। आई हैड ओनली ए स्मॉल चीप सैचल दैट कंटेन्ड द फ्यू आर्टिकल ऑफ क्लोथिंग आई कुड गेट, आई हैड ओनली ए स्मॉल चीप सैचल, स्मॉल का मतलब छोटा, चीप का मतलब सस्ता, सैचल का मतलब बैग या थैला, मेरे पास केवल एक छोटा सस्ता बैग था जिसमें या जिसके अंदर, कंटेंट का मतलब मौजूद था या अंदर था, फ्यू आर्टिकल ऑफ क्लोथ, कुछ कपड़े थे, आई कुड गेट, जिसे मैं ले सका या जिसे मैं ला सका। माई मदर एट द टाइम वाज रादर वीक, माई मदर, मेरी माँ, एट दैट टाइम, उस समय, वाज रादर वीक, और अधिक कमज़ोर हो गई, एंड ब्रोकन इन हेल्थ, और उसका स्वास्थ्य भी ज़्यादा ख़राब हो गया। आई हार्डली एक्सपेक्टेड टू सी हर अगेन,
मैं मुश्किल से एक्सपेक्टेड आशा कर सकता था टू सी हर अगेन कि उससे दोबारा मिल सकता हूँ या उससे देख सकता हूँ। एंड दस और इस कारण आवर पार्टिंग हमारा अलग होना वाज ऑल द मोर सैड ज़्यादा दुखदाई था, दुख भरा था। मेरी माँ का स्वास्थ्य ख़राब हो गया था और इस कारण मैं मुश्किल से ये आशा कर सकता था कि मैं उससे दोबारा मिल सकता हूँ। शी हाउ एवर वॉज वेरी ब्रेव थ्रू इट ऑल। थ्रू इट ऑल का मतलब इन सब घटनाक्रम के बीच, अर्थात मैंने निश्चय किया, कपड़ा लिया, बैग लिया और निकला एक असंभव प्रयास के लिए, तो इन सब के बीच शी हाउ एवर, वो अर्थात माँ, हाउ एवर फिर भी, वाज वेरी ब्रेव थ्रू इट ऑल अर्थात इन सब घटनाक्रम में मेरी यात्रा आरंभ करने के दौरान उसने साहस भरा परिचय दिया। ब्रेव यानी वो बहादुरी से हमारे साथ खड़ी रही। द डिस्टेंस फ्रॉम मेल्डन टू हैम्पटन, द डिस्टेंस फ्रॉम मेल्डन टू हैम्पटन इज़ अबाउट 500 माइल्स अर्थात मेल्डन से हैम्पटन जहाँ पे वो कॉलेज था, जहाँ उसको जाना था, इज़ अबाउट 500 माइल्स 500 मील दूर था। बाई वॉकिंग चलते हुए, बेगिंग राइड्स बोथ इन वैगन्स एंड इन द कार्स। बेगिंग मतलब रिक्वेस्ट करके, राइड्स बोथ यात्रा किया, बोथ दोनों प्रकार से, वैगन्स अर्थात घोड़ा गाड़ी से, एंड इन द कार्स और कार्स में, यानी दोनों प्रकार से रिक्वेस्ट करके हमने लिफ्ट लिया और पैदल भी चले, बाई वॉकिंग। इन सम वे किसी भी प्रकार से, आफ्टर ए नंबर ऑफ डेज कई दिनों के बाद, आई रीच्ड द सिटी ऑफ रिचमंड मैं पहुंचा रिचमंड सिटी, वर्जीनिया, अबाउट 82 माइल्स फ्रॉम हैम्पटन मैं वर्जीनिया के रिचमंड सिटी पहुंचा जो हैम्पटन से 82 मील दूर था। When I reached there जब मैं वहाँ पहुँचा, टायर्ड, हंग्री एंड डर्टी तो मैं थका हुआ था, भूखा था और गंदा था। It was late in the night ये रात का समय हो गया था। I had never been in a large city I had never been मैं कभी भी नहीं गया था या नहीं था, in a large city एक विशाल शहर में, नगर में, and this rather added to my misery और इस कारण, इस वजह से, यही कारण था कि मेरी समस्या और बढ़ गई, मेरी समस्या में बढ़ोतरी हो गई। रादर एडेड टू माई मिजरी अर्थात मेरी समस्या और बढ़ गई। मिजरी का मतलब दुख होता है या समस्या होती है। When I reached रिचमंड जब मैं रिचमंड पहुंचा, आई वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ मनी। आई वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ मनी का मतलब मैं पूरी तरह से बिना पैसे खो गया, अर्थात मेरे पास पैसा समाप्त हो गया। आई हैड नॉट ए सिंगल अक्वाइंटेंस, अक्वाइंटेंस का मतलब होता है जान पहचान या परिचय होना। आई हैड नॉट ए सिंगल अक्वाइंटेंस मेरा एक भी परिचय नहीं था, इन द प्लेस उस स्थान पर। एंड बीइंग अनयूज्ड टू सिटी वेज और अनयूज्ड का मतलब अनभिज्ञ था, अनजान था, टू सिटी वेज शहर के रीति रिवाजों से, अर्थात मेरा वहाँ पर कोई भी परिचय नहीं था और मैं शहर के रीति रिवाज से अनभिज्ञ था, अनजान था। आई डिडंट नो वेयर टू गो मुझे नहीं मालूम था कि मुझे कहाँ जाना है। आई आस्क्ड एट सेवरल प्लेसेस फॉर लॉजिंग, लॉजिंग का मतलब होता है ठहरना। आई आस्क्ड मैंने पूछा, एट सेवरल प्लेसेस कई स्थानों पर, फॉर लॉजिंग रुकने के लिए, बट दे ऑल वांटेड मनी लेकिन उन सभी को पैसे चाहिए थे। एंड दैट वाज व्हाट आई डिडंट हैव और यही वो चीज़ थी जो मेरे पास नहीं थी। एंड दैट वाज और यही वो थी, व्हाट आई डिडंट हैव जो मैं नहीं रखता था, अर्थात मेरे पास पैसा नहीं था। नोइंग नथिंग एल्स बेटर टू डू, नोइंग नथिंग कुछ न जानते हुए, एल्स बेटर टू डू कि यही अच्छा होगा, अर्थात कुछ न जानते हुए कि क्या अच्छा है। आई वॉक द स्ट्रीट मैं सड़कों पर चलता गया। अगले पैराग्राफ पे आते हैं। आई मस्ट हैव वॉक द स्ट्रीट्स टिल आफ्टर मिडनाइट। आई मस्ट यानी ऐसा निश्चय किया, मस्ट का मतलब होता है श्योर। आई मस्ट मैं चलता गया, मुझे चलना था। हैव वॉक्ड द स्ट्रीट सड़कों पर,
टिल आफ्टर मिडनाइट, आधी रात के बाद तक, अर्थात आधी रात के बाद तक मैं सड़कों पर चलता रहा। एट लास्ट आई बिकेम सो एग्जॉस्टेड, अंत में आई बिकेम मैं हो गया, सो एग्जॉस्टेड इतना अधिक थका हुआ, दैट आई कुड वॉक नो लॉन्गर कि मैं और अधिक नहीं चल सकता था। आई वॉज टायर्ड, आई वॉज हंग्री, आई वॉज एवरीथिंग, मैं थका था, मैं भूखा था, मैं सब कुछ था, बट डिस्करेज, लेकिन हतोत्साहित नहीं था। जस्ट अबाउट द टाइम व्हेन आई रीच्ड एक्सट्रीम फिजिकल एग्जॉशन, जस्ट अबाउट द टाइम, जब वो समय आया, जब वो ठीक वो समय आया, व्हेन आई रीच, जब मैं पहुंचा, एक्सट्रीम चरम फिजिकल एग्जॉशन, फिजिकल का मतलब शारीरिक, एग्जॉशन का मतलब थकान, अर्थात जब हमारे शरीर की थकान चरम पर पहुंच गई, जब वो समय आया, आई केम अपॉन ए पर्सन ऑफ ए स्ट्रीट, आई केम अपॉन मैं आया, ए पर्सन ऑफ ए स्ट्रीट सड़क के एक किनारे, वेयर द ब्रॉड साइड वॉक, जहाँ पर चौड़ा फुटपाथ था, was considerably elevated, considerably elevated, considerably का मतलब स्थित था, elevated ऊंचाई पर, अर्थात मैं सड़क के एक किनारे पर आया जहाँ पर एक फुटपाथ था जो ऊंचाई पर स्थित था। I waited for a few minutes till I was sure that no passers-by could see me. I waited, मैंने प्रतीक्षा किया, for a few minutes, कुछ मिनट तक, till I was sure, जब तक कि मैं आश्वस्त नहीं हो गया, that no passers, कि कोई भी राहगीर, सड़क पर जाने वाला, by could see me, कि मुझे देख तो नहीं रहा, and then crept, और तब अंदर गया, crept का मतलब अंदर जाना, under the sidewalk, फुटपाथ के नीचे, एंड ले, और लेट गया, फॉर द नाइट, रात के लिए, ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर, अर्थात मैं फुटपाथ के नीचे रात बिताने के लिए लेट गया, विद माई सैचल ऑफ क्लोथिंग फॉर ए पिलो, और अपनी थैले को पिलो यानी तकिया बना लिया, नियरली ऑल नाइट, लगभग पूरी रात, आई कुड हियर, मैं सुनता रहा, द ट्रैम्प ऑफ फीट, कदमों की आवाज़, ओवर माई हेड, अपने सर पर, अर्थात पूरी रात मुझे ऐसा लगा कि मेरे सर पर से सर के ऊपर से कोई जा रहा है और कदमों की आवाज़ आती रही। अगला पैराग्राफ फ्रेंड्स, द नेक्स्ट मॉर्निंग आई फाउंड माई सेल्फ समवॉट रिफ्रेश्ड, अगली सुबह आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को कुछ फ्रेश पाया, कुछ रिफ्रेश, तरोताज़ा, पहले से अच्छा पाया, बट आई वॉज एक्सट्रीमली हंग्री, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा भूखा था। As soon as it became light, as soon as, जितनी जल्दी, became light, जितनी जल्दी सुबह की रोशनी हुई, became light का मतलब सुबह का प्रकाश हुआ, enough, अधिक, for me to see, मेरे लिए कि मैं देख सकूं, my surroundings, अपने चारों ओर, अर्थात अपने चारों ओर का वातावरण, जैसे ही सुबह हुई मैंने देखा, I noticed, मुझे पता लगा या मैंने देखा, that I was near a large ship, कि मैं एक विशाल पानी के जहाज़ के समीप हूँ, शिप माने पानी का जहाज़, इट सीम टू बी अनलोडिंग, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये अनलोडिंग हो रहा है, अर्थात इस पर से माल उतारा जा रहा है, ए कार्गो ऑफ पिग आयरन, ए कार्गो सामान, ऑफ पिग आयरन, पिग आयरन का मतलब होता है कच्चा लोहा, अर्थात कच्चे लोहे का सामान उस शिप पे से उतारा जा रहा था। आई वेंट एट वंस टू द वेजल, वेजल का मतलब भी शिप होता है, आई वेंट एट वंस, मैं तुरंत गया, टू द वेजल, जहाज़ के पास, एंड आज द कैप्टन, और उसके कैप्टन से बोला, टू परमिट मी, कि मुझे अनुमति दे, टू हेल्प अनलोड, माल उतारने में मैं सहायता कर सकूं, द वेजल, जहाज़ पे से, इन ऑर्डर टू गेट मनी फॉर फूड, ताकि मुझे पैसा मिले और मैं उससे भोजन ले सकूं। द कैप्टन, जो कैप्टन था ये वाइट मैन, वो एक अंग्रेज़ था, हु सीम टू बी काइंड हार्टेड, और वो दयालु स्वभाव का, दयालु हृदय का प्रतीत होता था। कंसेंटेड, उसने अनुमति दे दी। आई वर्क लॉन्ग इनफ टू अर्न मनी फॉर माई ब्रेकफास्ट, आई वर्क लॉन्ग इनफ, मैंने बहुत अधिक देर तक काम किया, टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए, फॉर माई ब्रेकफास्ट, अपने नाश्ते के लिए, अर्थात अपने नाश्ते के पैसे के लिए मैंने उस जहाज़ पर बहुत देर तक काम किया। एंड इट सीम्स टू मी, और मुझे ऐसा प्रतीत होता है, एज आई रिमेंबर इट नाउ, और मुझे अभी भी याद है, इट नाउ का मतलब ये अभी भी याद है, टू हैव अबाउट द बेस्ट ब्रेकफास्ट दैट आई हैव एवर ईटन,
कि वो जो हमने ब्रेकफास्ट किया था वो अभी तक का सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट था। टू हैव अबाउट द बेस्ट ब्रेकफास्ट दैट आई हैव एवर ईटन, अर्थात उस समय तक का सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट मैंने उसी दिन किया। तो इस तरह से ये पैराग्राफ एंड होता है। अगले पैराग्राफ की तरफ आते हैं फ्रेंड्स। माई वर्क प्लीज्ड द कैप्टन सो वेल। माई वर्क प्लीज्ड, मेरे काम से खुश हुआ, द कैप्टन, उस शिप का कैप्टन, सो वेल, इतना अधिक, अर्थात मेरे काम से उस शिप का जो कैप्टन था वो इतना अधिक प्रसन्न हुआ, दैट ही टोल्ड मी, कि उसने मुझसे कहा, आई कुड कंटिन्यू, मैं कंटिन्यू रख सकता हूँ, अर्थात मैं अपना काम चालू रख सकता हूँ, वर्किंग फॉर ए स्मॉल अमाउंट पर डे, अर्थात स्मॉल अमाउंट, छोटी सी आमदनी जो प्रतिदिन मिलेगी, इस पर मैं अपने काम को आरंभ रख सकता हूँ। दिस आई वॉज वेरी ग्लैड टू डू, और ये वही कारण था, या इस कारण या इस वजह से, आई वॉज, मैं था, वेरी ग्लैड टू डू, बहुत प्रसन्न, बहुत खुश इस काम को करने के लिए। टू डू का मतलब वही काम को करने के लिए, अनलोडिंग का। आफ्टर बाइंग फूड, खाना खरीदने के पश्चात, विद माई स्मॉल वेजेस, अपनी छोटी सी आमदनी से, देयर वॉज नॉट मच लेफ्ट टू पे माई वे टू हैम्पटन। देयर वॉज नॉट मच लेफ्ट, बहुत अधिक पैसा नहीं बच पाता था, टू पे माई वे, रास्ते के खर्च के लिए, टू हैम्पटन, हैम्पटन तक, अर्थात मुझे हैम्पटन तक जाना था और हैम्पटन जाने के लिए जो रास्ते का खर्च था वो इतना अधिक नहीं बच पाता था कि मैं अपनी यात्रा आरंभ कर सकूं। इन ऑर्डर टू इकोनोमाइज़, पैसा बचाने के लिए, इकोनोमाइज़ का मतलब अपना जो आमदनी है उसमें से पैसे को सेव करने के लिए, इन ऑर्डर टू इकोनोमाइज़, पैसा बचाने के लिए, इन एवरी वे पॉसिबल, हर संभव प्रयास, आई कंटिन्यू टू स्लीप अंडर द साइड वॉक, अर्थात इन ऑर्डर टू इकोनोमाइज़ इन एवरी वे पॉसिबल, यानी पैसा बचाने के लिए आमदनी में से हर संभव प्रयास किया, और इसी कड़ी में आई कंटिन्यूड, मैं निरंतर, टू स्लीप, सोने के लिए, अंडर द साइड वॉक, फुटपाथ के नीचे, अर्थात मैं पैसा बचाने के लिए कि मुझे हैम्पटन जाना है, उस फुटपाथ के नीचे सोना जारी रखा। आई कंटिन्यू टू स्लीप, मैं निरंतर सोता रहा अंडर द साइड वॉक, फुटपाथ के नीचे, ताकि पैसा बच जाए और मैं हैम्पटन तक पहुंच जाऊं। व्हेन आई हैड सेव इनफ मनी, जब मैंने काफ़ी पैसा बचा लिया, विद विच टू रीच हैम्पटन, जिससे कि हैम्पटन पहुंचा जा सके, आई थैंक द कैप्टन ऑफ द वेसल, मैंने उस जहाज़ के कैप्टन को धन्यवाद किया, फॉर हिज काइंडनेस, उसकी दयालुता के लिए, एंड स्टार्टेड अगेन, और पुनः यात्रा प्रारंभ की, निकल पड़ा, विदाउट एनी अनयूजुअल अकरेंस, बिना किसी अप्रिय घटना के, अनयूजुअल अकरेंस का मतलब अप्रिय घटना। आई रीच्ड हैम्पटन, मैं हैम्पटन पहुंचा, विद ए सरप्लस ऑफ एग्जैक्टली, सरप्लस का मतलब होता है अतिरिक्त, विद ए सरप्लस ऑफ एग्जैक्टली 50 सेंट्स विद विच टू बिगिन माई एजुकेशन, अर्थात सरप्लस ऑफ एग्जैक्टली 50 सेंट्स, यानी 50 सेंट्स, केवल 50 सेंट, एग्जैक्टली का मतलब यहाँ पे केवल है, केवल 50 सेंट के अतिरिक्त, या 50 सेंट्स, सॉरी, विद ए सरप्लस ऑफ एग्जैक्टली 50 सेंट्स, 50 सेंट्स के अतिरिक्त, विद विच टू बिगिन माई एजुकेशन, अर्थात ये 50 सेंट मेरे पास अलग से थे, विद विच, जिससे, टू बिगिन माई एजुकेशन, अपनी शिक्षा आरंभ कर सकूं, यानी मेरे पास जो पैसे थे उसमें ये 50 सेंट अतिरिक्त थे ताकि मैं अपनी शिक्षा आरंभ कर सकूं। अगले पैराग्राफ की तरफ आते हैं। द फर्स्ट साइट टू द लार्ज 3-story brick school building seemed to have rewarded me for all that I had undergone in order to reach the place. इसको ध्यान से देखें फ्रेंड्स। द फर्स्ट साइट टू लार्ज 3-story ब्रिक स्कूल बिल्डिंग, पहला दृश्य, जो पहला दृश्य था उस विशाल 3 मंजिला ईंटों की बनी हुई स्कूल की बिल्डिंग, उसको देखने के बाद सीम टू हैव, ऐसा लगता था, ऐसा प्रतीत होता था, टू हैव रिवार्डेड, कि ये मुझे रिवार्ड दे रही है, मुझे
इनाम दे रही है मी फॉर ऑल दैट आई हैड अंडरगॉन इन ऑर्डर टू रीच द प्लेस। यहाँ से ध्यान दें, मी फॉर ऑल दैट आई हैड अंडरगॉन, अर्थात अंडरगॉन का मतलब बर्दाश्त करना, झेलना, कि यहाँ तक पहुँचने में जो भी, इन ऑर्डर टू रीच द प्लेस अर्थात इस स्थान तक पहुँचने में जितनी भी रास्ते में अंडरगॉन हुई, जो भी तकलीफ़ कठिनाई थी, उन सब का रिवार्ड मुझे उस 3 मंजिला बिल्डिंग को देखने के बाद ऐसा लगा कि इससे मुझे उसका इनाम मिला। अर्थात मैं अपने सारे दुख और दर्द उस यात्रा के प्रति जो झेला था वो भूल गया। द साइट ऑफ इट, इसका दृश्य, सीम टू गिव मी ए न्यू लाइफ, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इसने मुझे एक नया जीवन दिया। As soon as possible after reaching the grounds of the Hampton Institute, as soon as possible, जितनी जल्दी हो सकता था, after reaching, वहाँ पहुँचने के बाद, the grounds of the Hampton Institute, Hampton Institute के ग्राउंड अर्थात उस स्थान पर पहुँचने के बाद जितनी जल्दी संभव हो सका, I presented, मैंने प्रस्तुत किया, myself, अपने आप को, before the head teacher, हेड टीचर के समीप, हेड टीचर के आगे मैंने अपने आप को प्रस्तुत किया। फॉर असाइनमेंट टू ए क्लास, फॉर असाइनमेंट टू ए क्लास, अर्थात मुझे एक क्लास का काम, असाइनमेंट का मतलब कोई काम किसी को सौंप देना, जो कार्य सौंपा गया हो। तो आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ बिफोर द हेड टीचर फॉर असाइनमेंट टू ए क्लास, अर्थात मुझे एक क्लास में असाइनमेंट मिल जाए, क्लास में काम करने के लिए मिल जाए। हैविंग बीन सो लॉन्ग विदाउट प्रॉपर फूड, हैविंग बीन अर्थात बिना, सो लॉन्ग विदाउट प्रॉपर फूड, इतने लंबे दिनों तक बिना किसी उचित भोजन के, प्रॉपर फूड का मतलब अच्छा खाना, बिना अच्छे खाने के, बात, बिना नहाए, एंड चेंज ऑफ क्लोथिंग, बिना कपड़ा बदले। आई डिड नॉट ऑफ कोर्स मेक ए वेरी फेवरेबल इम्प्रेशन अपॉन हर, अपॉन हर का मतलब उस स्त्री पर जो हेड टीचर थी, उस पर इतने दिनों तक बिना खाना खाए, बिना नहाए, बिना कपड़ा चेंज किए, वास्तव में मैं एक अच्छा प्रभाव उस पर नहीं डाल सका। आई कुड सी एट वंस, मैंने तुरंत देखा, दैट देयर वेयर डाउट्स इन हर माइंड, कि उसके मन में कुछ शंका चल रही है। डाउट्स इन हर माइंड मैंने उसके मन में, उसके मस्तिष्क में कुछ शंका चल रही है। अबाउट द विजडम ऑफ एडमिटिंग मी एज ए स्टूडेंट, अबाउट द विजडम, की अबाउट द विजडम ये बुद्धिमानी के लिए, कि ऑफ एडमिटिंग मी, कि मुझे प्रवेश मिले एज ए स्टूडेंट, छात्र के रूप में, अर्थात उसके मन में यह शंका थी कि इस बालक को या इस लड़के को छात्र के रूप में एडमिशन दिया जाए या न दिया जाए। फॉर सम टाइम शी डिड नॉट रिफ्यूज़ टू एडमिट मी, कुछ देर के लिए, शी डिड नॉट रिफ्यूज़, उसने इनकार नहीं किया, मना नहीं किया, टू एडमिट मी, मुझे प्रवेश न मिले। नाइदर डिड शी डिसाइड इन माई फेवर, और ना ही उसने मेरे पक्ष में निर्णय लिया, अर्थात ना ही उसने ये कहा कि तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा और ना ही ये कहा कि एडमिशन नहीं मिलेगा। आई कंटिन्यू टू लिंगर अबाउट हर, लिंगर का मतलब चिपके रहना, सटे रहना। आई कंटिन्यू टू लिंगर अबाउट हर, मैं निरंतर उसके साथ रहा। एंड टू इम्प्रेस हर इन ऑल द वेज, और हर प्रकार से उसको प्रभावित किया। आई कुड विद माई वर्दीनेस, वर्दीनेस का मतलब होता है योग्यता, अर्थात अपनी हर योग्यता से उसको प्रभावित करने का प्रयास किया। इन द मेन टाइम, इसी बीच, आई सा हर एडमिटिंग अदर स्टूडेंट्स, मैंने देखा कि वो अदर स्टूडेंट यानी दूसरे छात्रों को एडमिटिंग अदर स्टूडेंट अर्थात दूसरे छात्रों को प्रवेश दे रही है, एडमिट कर रही है। एंड दैट एडेड ग्रेटली टू माई डिस्कम्फर्ट, ग्रेटली का मतलब बड़े रूप में, विशाल रूप में, डिस्कम्फर्ट का मतलब निराशा या परेशानी। एंड दैट एडेड, और इस कारण और बढ़ गई, ग्रेटली टू माई डिस्कम्फर्ट, बड़े रूप में हमारी निराशा, अर्थात मैं ज़्यादा निराश हो गया कि मेरे सामने दूसरे स्टूडेंट को प्रवेश मिल रहा। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, डीप डाउन इन माई हार्ट, अपने हृदय के अंदर तह तक जाके ये महसूस किया, दैट आई कुड डू एज वेल एज दे, दैट आई कुड डू, कि मैं वो सब कर सकता हूँ उतना अच्छा, एज वेल एज दे, अर्थात जिन छात्रों को, यहाँ पे दे का मतलब वे स्टूडेंट हैं जिनको एडमिशन मिल रहा है,
तो वही यहाँ पे बोल रहा है पोएट कि दैट आई कुड डू एज वेल एज दे, अर्थात मैं उतना अच्छा कर सकता हूँ जितना कि वे छात्र। इफ़ आई कुड ओनली गेट ए चांस, यदि मैं एक चांस या एक अवसर पा सकूँ। टू शो, दिखाने के लिए, व्हाट वाज इन मी, कि मेरे अंदर क्या है, अर्थात मुझे एक अवसर मिल जाए तो मैं उन छात्रों से अच्छा कर सकता हूँ। अगले पैराग्राफ की तरफ आते हैं फ्रेंड्स। इसमें कुछ टफ मीनिंग है जिसका उच्चारण हम करते जाएंगे, इसको ध्यान से देखना है कि आफ्टर सम आवर्स हैड पास्ड, सम आवर्स कुछ घंटे, हैड पास्ड गुजर जाने के बाद, द हेड टीचर सेड टू मी, उस हेड टीचर ने मुझसे कहा, द एडजॉइनिंग रिसाइटेशन रूम, एडजॉइनिंग का मतलब बगल का, रिसाइटेशन का मतलब कविता कक्ष, रूम नीड्स स्वीपिंग, अर्थात बगल के कविता कक्ष में झाड़ू की ज़रूरत है, यानी सफाई की ज़रूरत है। टेक द ब्रूम एंड स्वीप इट, ब्रूम का मतलब झाड़ू होना एंड स्वीप इट का मतलब साफ़ करो। टेक द ब्रूम, झाड़ू लो, एंड स्वीप इट, और इसे साफ़ करो। इट अकर टू मी एट वंस दैट हियर वाज माई चांस, इट अकर टू मी, अर्थात मुझे ऐसा लगा, अकर्ट का मतलब प्रतीत हुआ, ऐसा आभास हुआ, टू मी मुझे, एट वंस तुरंत मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, दैट हियर वाज माई चांस कि यही मेरा अवसर है। नेवर डिड आई रिसीव एन ऑर्डर विद मोर डिलाइट, नेवर डिड आई रिसीव, कभी भी मैंने रिसीव नहीं किया था, ग्रहण नहीं किया था, एन ऑर्डर एक आदेश को, विद मोर डिलाइट इतने अधिक प्रसन्नता के साथ मैंने किसी भी आदेश को स्वीकार नहीं किया था। आई स्वेप्ट द रिसाइटेशन रूम 3 टाइम्स, मैंने कविता कक्ष को, स्वेप्ट का मतलब साफ़ किया, 3 टाइम्स 3 बार, उस कविता कक्ष को मैंने 3 बार साफ़ किया। देन आई गॉट ए डस्टिंग क्लॉथ, तब मैं एक सफाई करने वाला कपड़ा मुझे मिला, एंड आई डस्टेड इट 4 टाइम्स, और मैंने इससे 4 बार साफ़ किया। ऑल द वुड वर्क अराउंड द वॉल्स, वुड वर्क का मतलब फर्नीचर का जो काम था, ऑल द वुड वर्क सभी फर्नीचर पर, अराउंड द वॉल्स दीवार के चारों ओर, एवरी बेंच सभी बेंच को, टेबल को, एंड डेस्क और डेस्क को। आई वेंट ओवर 4 टाइम्स विद माई डस्टिंग क्लोथ, मैं अपने कपड़े के साथ 4 बार गया, अर्थात 4 बार इन सभी चीज़ों को मैंने डस्टिंग क्लोथ से साफ़ किया। बिसाइड्स एवरी पीस ऑफ फर्नीचर, सभी फर्नीचर के बीच में गया, हैड बीन मूव्ड और उन्हें हटाया, एंड एवरी क्लोसेट, क्लोसेट का मतलब अलमारी है जो वाल से, दीवार से सटी हुई अलमारी होती है, एंड एवरी क्लोसेट और सभी अलमारी को, एंड कॉर्नर इन द रूम और कक्ष के या कमरे के कोने को, हैड बीन थ्रूली क्लीन अच्छे से साफ़ किया या अच्छे से साफ़ हुआ। आई हैव द फीलिंग दैट इन ए लार्ज मेजर माई फ्यूचर डिपेंडेंट अपॉन द impression I made upon the teacher in the cleaning of the room. I have the feeling, मेरे मन में एक फीलिंग थी, एक विचार था, that in a large measure, कि एक बड़ी मात्रा में, my future मेरा भविष्य, डिपेंडेंट निर्भर करता है, मेरे मन में ये भावना थी कि मेरा भविष्य बड़ी मात्रा में इस बात पर निर्भर करता है, the impression I made, कि जो मैं इम्प्रेशन बनाऊंगा, upon the teacher उस हेड टीचर पर, इन द क्लीनिंग ऑफ द रूम, अर्थात मैं उस रूम को कितना अच्छा साफ़ करता हूँ, और जितना अच्छा साफ़ करूँगा उतना अच्छा इम्प्रेशन उस टीचर पे बढ़ेगा, और तभी मुझे इस इंस्टीट्यूट में, इस संस्था में प्रवेश मिल सकेगा। व्हेन आई वॉज थ्रू का सेंस यहाँ पे समाप्त से, फिनिश से, जब मेरा काम फिनिश हो गया, आई रिपोर्टेड टू द हेड टीचर, तो मैंने रिपोर्ट किया हेड टीचर को। शी वॉज ए यंकी वुमेन, यंकी वुमेन का मतलब होता है ब्लैक वुमेन, वो एक नेग्रो जिसको बोलते हैं, नेग्रो स्त्री थी, हु न्यू जस्ट वेयर टू लुक फॉर ए डर्ट, हु न्यू जो जानती थी, जस्ट वेयर टू लुक फॉर ए डर्ट कि ठीक कहाँ पे धूल या कण होगा, वो इसको इस बात की अच्छे से जानकारी थी। She went into the room and inspected the floor and closet. She went into the room, वो रूम के अंदर गई, and inspected और निरीक्षण किया, inspected का मतलब चेक करना, the floor अर्थात ज़मीन को, and closet और अलमारी को। then she took her handkerchief, तब उसने अपना रुमाल लिया,
एंड रब्ड इट, और इस पर रगड़ा, ऑन द वुड वर्क, फर्नीचर पर, अबाउट द वॉल्स, दीवार के चारों तरफ जो फर्नीचर था उसने रुमाल को उसके ऊपर रगड़ा, एंड ओवर द टेबल एंड बेंचेस, और टेबल पर और बेंचेस पे अपने रुमाल को रगड़ा। व्हेन शी वाज अनएबल टू फाइंड, जब वो असमर्थ हो गई पाने में, वन बिट ऑफ डर्ट, धूल का एक भी कण पाने में जब वो असमर्थ हुई, ऑन द फ्लोर, ज़मीन पर, आर ए पार्टिकल ऑफ डस्ट, या एक भी धूल का कण, ऑन एनी ऑफ द फर्नीचर, फर्नीचर पर, अर्थात फर्नीचर पर और टेबल पर और बेंच पे और दीवार के चारों ओर जो उसने चेक किया, और धूल का एक भी कण पाने में जब वो असमर्थ हुई, शी क्वाइटली रिमार्क्ड, तब उसने शांति से, धीरे से टिप्पणी की। रिमार्क का मतलब टिप्पणी करना, क्वाइटली का मतलब धीरे से। आई गेस, है टीचर ने कहा, आई गेस मेरा अनुमान है, यू विल डू, तुम कर सकते हो, टू इंटर दिस इंस्टीट्यूशन, अर्थात इस संस्था में तुमको प्रवेश मिल सकता है। I was last paragraph है friends, I was one of the happiest soul on earth, I was one of the happiest, सबसे अधिक प्रसन्न, सोल, सोल का मतलब यहाँ पे आत्मा नहीं बल्कि व्यक्ति, ऑन अर्थ, अर्थात मैं धरती पर सबसे प्रसन्न व्यक्ति था। मतलब वो जो टिप्पणी उसने किया है टीचर ने कि तुम्हें इस संस्था में प्रवेश मिल सकता है, तो ये सुनने के बाद लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि वो धरती पर सबसे प्रसन्न व्यक्ति है। द स्वीपिंग ऑफ दैट रूम वाज, उस रूम को साफ करना, वाज माई कॉलेज एग्जामिनेशन, मेरा उस कॉलेज में प्रवेश करने का कारण जो था वो उस रूम को साफ करना था। आई हैव पास्ड सेवरल एग्जामिनेशन सिंस देन, सिंस देन का मतलब तब से मैंने कई, सेवरल का मतलब कई, एग्जामिनेशन यानी बहुत सारी परीक्षाएं पास की। बट आई हैव ऑलवेज फेल्ट, लेकिन मैं हमेशा आभास करता हूँ, दैट दिस वाज, कि ये था, द बेस्ट, सबसे अच्छा एग्ज़ाम, वन आई एवर पास्ड, जिसको हमने पास किया। अर्थात ये इस संस्था में जो हमारा पहला प्रवेश था, यानी जो मिला उसको उस कक्ष को साफ करने के बाद, वो उसका एग्ज़ाम उसके सारे एग्ज़ाम से सबसे अच्छा था। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये लेसन समाप्त होता है और आशा है आपको ये लेसन पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, और जो भी व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, या जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, तो उनसे निवेदन है कि हेल्दी इंग्लिश क्लासेस जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार से वीडियो आपको मिलते रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।